हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। बच्चों आज हम चैप्टर 9 क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 9.2 को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों इसमें पहला सवाल है कि दो घनाकार डब्बे हैं। जे बच्चों घनाकार डब्बा फर्स्ट ए है और दूसरा घनाकार डब्बा बी दिया गया है। तो बच्चों हमें निकालना है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों कम सामग्री की आवश्यकता के लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि किसको बनाने में सामग्री की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो बच्चों हम घनाकार डब्बा ए है, इसको सबसे पहले हम लेते हैं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इस घनाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं बच्चों 60 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, तो बच्चों 40 सेंटीमीटर है। और पहले घनाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम जानते हैं कि घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी कि बच्चों जो सिक्स जो हमारी सतह होती हैं उनका सभी का हमें क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो उनका बच्चों टोटल क्षेत्रफल हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, 2 कोष्टक लंबाई कितनी थी 60 गुणे 40 प्लस चौड़ाई कितनी थी 40 और ऊंचाई कितनी थी 50। तो 40 गुणे 50 प्लस ऊंचाई कितनी थी 50 और लंबाई थी 60, तो 50 गुणे 60। तो 2 कोष्टक 6 चौके 24 यानी 2400 प्लस 2000 प्लस 3000 बराबर 2 गुणे, इनको सभी को टोटल किया तो आया कितना 7400। और 2 गुणे 7400 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी क्या निकला है बच्चों, तो ये निकला है बच्चों 14800 बच्चों क्या निकला है इसका 14800। अभी घनाकार डब्बा ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, हमें निकालना है बी का, दूसरे वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, इसकी भी 50 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बच्चों अब कि दूसरे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो सभी की लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई भी 50 है और ऊंचाई भी 50 है। तो 2 कोष्टक 50 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50। तो सभी का क्या मान आएगा 2500 प्लस 2500 प्लस 2500। तो 2 गुणे 7500 और 2 गुणे 7500 कितना होगा बच्चों 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं पहले का कितना आया था बच्चों, पहले जो घनाकार डब्बा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 14000 कितना आया था बच्चों 800, कितना आया था 14800। तो पहले का आया था बच्चों 14800 और दूसरे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 15800। तो 14800 छोटा है, छोटा घनाकार डब्बा है और जो 15000 सेंटीमीटर यानी कि बी जो घनाकार डब्बा है वो बड़ा है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि अतः घनाकार डब्बा ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जो छोटा घनाकार डब्बा होगा वो उसमें सामग्री की कम आवश्यकता पड़ेगी और जो बड़ा डब्बा है उसको बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा कि घनाकार डब्बा ए हमारा इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि 80 बाई 48 बाई 24 माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है।
तो बच्चों इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी है बच्चों सूटकेस की, तो 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इसका निकालना है कि ऐसे 100 सूटकेस हैं जिनको ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर की चौड़ाई की तिरपाल है, तो कितनी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, कितने मीटर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे सूटकेस की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और सूटकेस की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते ही हैं कि जो सूटकेस होता है वो एक घनाकार डब्बा होता है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सूटकेस का, तो ये होगा हमारा 2 कोष्टक LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 कोष्टक 80 गुणे 48 प्लस 48 गुणे 24 प्लस 24 गुणे 80। तो 2 कोष्टक 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, यानी 2 गुणे हमारा ये सभी जोड़कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6912, यानी 6912 और 2 गुणे 6912 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा। एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये आया अभी क्या आया है हमारा सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। हमें सूटकेस की चौड़ाई पता है कि कितनी दी है 96 सेंटीमीटर, हमें सूटकेस की क्या दी है चौड़ाई। तो हमें इसकी क्या निकालना है, सॉरी बच्चों ये तिरपाल की क्या दी है, तिरपाल की ये दी है चौड़ाई, हमें क्या निकालना है तिरपाल की लंबाई। तो हम निकालेंगे बच्चों तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमें सूटकेस का जितना सूटकेस का क्षेत्रफल होगा उतनी ही हमें तिरपाल का क्षेत्रफल चाहिए ढकने के लिए। तो लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि तिरपाल कैसी है बच्चों, तिरपाल है बच्चों आयत के समान, आयत के जैसे ही आयत की बनावट की एक तिरपाल है जिसकी लंबाई है निकालनी है और चौड़ाई क्या होती है बच्चों, चौड़ाई दी है 96। तो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा आयत के जैसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 13824। तो लंबाई निकालनी है L गुणे चौड़ाई दी है 96 बराबर 13824, यानी कि 96 जो है मल्टीप्लाई में बराबर किस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो L बराबर लिखेंगे, तो L बराबर 13824 बटे 96। तो 96 से कितनी बार चला जाएगा बच्चों 144 बार। यानी कि अब हमें तिरपाल की क्या पता चल गई, लंबाई भी पता चल गई। अब तिरपाल की क्या पता चल गई, हमें लंबाई भी पता चल गई कि लंबाई उसकी कितनी है। तो लंबाई निकली है 144 और चौड़ाई तो पहले ही पता थी हमें कितनी थी 96। तो अब हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल की आवश्यकता कितनी होगी। तो बच्चों ऐसे 100 सूटकेस हैं, तो बच्चों एक सूटकेस को ढकने के लिए 144 सेंटीमीटर लंबाई की तिरपाल की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तो 144 गुणे 100 करेंगे तो 14400 सेंटीमीटर, यानी 14400 सेंटीमीटर, यानी कि 100 को बोल सकते हैं 144 मीटर, यानी 144 मीटर हमें तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना निकला 144 मीटर या 14400 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों इसमें देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। कितना होता है बच्चों 6L स्क्वायर हमारा होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, यानी 600 दिया ही है कि इसमें, तो 6L स्क्वायर बराबर किसके बराबर है 600 के, क्योंकि 600 दिया कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है। तो 6L स्क्वायर बराबर 600, तो 6 जो भाग में है मल्टीप्लाई में बराबर को चला जाएगा तो डिवाइड में,
6 से 600 काटेंगे हम तो 6 जी हमारा 6 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो 6 से काटेंगे इसको तो जी 100 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर 100। और बच्चों एल स्क्वायर में से दोनों अगर हम वर्ग हटाएंगे एल स्क्वायर में से तो आगे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों 10। तो बच्चों घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। वर्ग हटता है तो हमारा सामने वाला क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि रुखसार ने 1 मीटर 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। तो बच्चों बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह पर पेंट किया तो ज्ञात कीजिए कि कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। यानी कि बच्चों उसने ऊपर भी पेंट किया, लेफ्ट साइड, राइट साइड और आमने पीछे और सामने, यानी इसके पीछे भी उसने पेंट किया और उसके सामने भी पेंट किया। लेकिन बच्चों जो नीचे की सतह है, हमारी जो नीचे की सतह है उसको पेंट उसने नहीं किया। तो इसकी लंबाई क्या होगी बच्चों, तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसको छोड़कर, नीचे की, जो नीचे की सतह उसको पेंट नहीं किया तो उसने कितना पेंट किया वो देखना है। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई आप देख सकते हैं 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे अब पेटी का क्षेत्रफल। पेटी का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि जो ऊपर के सतह का क्षेत्रफल हो गया, प्लस अगर बच्चों नीचे का सतह का क्षेत्रफल होता साथ में तो हम लिखते 2LB लिखते, लेकिन हमें नीचे का नहीं निकालना, सिर्फ ऊपर का निकालना है तो LB। 2 बार बच्चों क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारी चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 बार है, इसलिए हम लिखेंगे 2 कोष्टक BH प्लस 2 बच्चों क्या है, आमने सामने की, यानी कि लंबाई गुणे ऊंचाई और इसके पीछे भी है लंबाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों इसलिए हम लिखेंगे LB प्लस 2 कोष्टक BH यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1.5 प्लस 1.5 गुणे 2, यानी हम इसकी लंबाई चौड़ाई की मान रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 2 एकम 2 प्लस ये और जुड़ का हमारा बन जाएगा 4.5 और 4.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0 और बच्चों 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो हमारा इसका पेटी का, तो बच्चों जो पेटी है उसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा बच्चों 11 मीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा जिसको हम पेंट करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी इतना पेंट करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों डैनियल एक घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर है। तो कमरे के प्रत्येक कोने की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कोनों की आवश्यकता होगी वो हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पेंट की एक प्रत्येक कैन है जिसकी सहायता से हम 100 मीटर क्षेत्रफल को ही पेंट कर सकते हैं, यानी कि एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कैनों की संख्या बतानी है जिससे कमरे का पेंट पूरी तरीके से हमारा हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सवाल पिछले सवाल के ही जैसा है। जैसे कि उसमें पेटी थी तो पेटी, जैसे कि इसमें एक कमरा है, ठीक है भाई, एक कमरा है तो इसके हमें क्या करना है, छत को भी पेंट करना है, आमने सामने ऊपर नीचे आमने सामने दाएं बाएं की भी दीवारों को पेंट करना है। लेकिन जो फर्श है, जो नीचे का फर्श है उसको पेंट हमें नहीं करना है। तो बच्चों
तो इसकी लंबाई दी है 15 मीटर, कमरे की चौड़ाई दी है 10 मीटर और उसकी ऊंचाई है 7 मीटर। तो हम लिखेंगे कमरे को पेंट करने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम क्यों लिखेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, ऊपर हमें सिर्फ नीचे का नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर का करना है। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 कोष्टक, 2 इसलिए है क्योंकि 2 बार चौड़ाई लंबाई है और 2 बार ऊंचाई लंबाई। तो 2 कोष्टक BH यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर मान हम रख देंगे, तो 15 गुणा 10 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 कोष्टक 10 गुणा 7 यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 7 गुणा 15। तो 150 प्लस 270 प्लस 105 बराबर, तो 150 प्लस 350 बराबर 500। यानी हमें कमरे का कितना निकल आया, 100 मीटर स्क्वायर। यानी कमरे का क्षेत्रफल कितना निकल आया है, 100 मीटर स्क्वायर। और बच्चों एक कैन से कितना पेंट हो पाएगा हमारा, 100 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों 500/100 यानी कि हमें 5 कैनों की आवश्यकता पड़ेगी पूरे कमरे को पेंट करने के लिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।